नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने इंग्लिश की वर्कशीट आई है और वर्कशीट नंबर है 144। चलिए देखते हैं इस वर्कशीट को और करते हैं। गुड मॉर्निंग किड्स। इन द स्टोरी द लिटिल बुली, हरी एनकाउंटर्ड सम सी क्रिएचर्स लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स। तो जो हमारी स्टोरी हमने पढ़ी है द लिटिल बुली, उसमें पानी में से बहुत सारे क्रिएचर्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतु निकल के आ गए थे, जैसे क्रैब, लॉबस्टर और श्रिम्प और प्रॉन। उन्होंने उसको काट लिया था। दे पिंच्ड एंड प्रिक्ड हिम। डू यू नो वेयर दे लिव? क्या तुम्हें पता है वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे क्रिएचर्स कहाँ रहते हैं? यस, दे लिव इन वाटर एंड दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। तो वो सब पानी से निकल के आए थे, तो वो पानी में ही रहते हैं। पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वा मतलब पानी, एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले एनिमल्स। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ए क्वेश्चन देखते हैं पहले। लेट अस फाइंड सम अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर बिलो। अब जो नीचे पिक्चर हमें दी गई है उसमें से हमें एक्वेटिक एनिमल्स को फाइंड करना है। यूजिंग द हिंट बॉक्स ट्राई टू आइडेंटिफाई देयर नेम्स। अब हिंट बॉक्स में से देखकर उनके नाम लिखने हैं। ये रहा हमारा हिंट बॉक्स। तो हिंट बॉक्स में नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, क्रैब, ट्यूनी, शार्क, स्टारफिश और क्लाउनफिश। तो सबसे बड़ी जो मछली है वो है व्हेल, तो ये हो जाएगा व्हेल। ये हो जाएगा हमारा डॉल्फिन और ये हो जाएगा शार्क। ये हो जाएगा हमारा ऑक्टोपस, ये हो जाएगा क्रैब और ये स्टारफिश और ये वाली फिश हो जाएगी हमारी क्लाउनफिश और ये हो जाएगा ट्यूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम एनिमल्स हैव अ हार्ड शेल और आउटर कवर विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। यानी कि कुछ एनिमल्स के पास एक आउटर कवर होता है, यानी कि बाहर की तरफ एक कवर होता है जिससे वो अपने आप को बचाते हैं। प्रोटेक्ट मतलब बचाना, किससे? अपने दुश्मनों से, एनिमीज से। यानी कि कोई एनिमल उसको खाने के लिए आ रहा है तो उससे बचाव हो सकता है कवर की वजह से। तो जैसे हमें पता है टोर्टोइस जो है, कछुआ जो है, उसका भी एक ऐसा ही कवर होता है। तो इनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। यहाँ हम लिख देंगे स्नेल, क्रैब और ये हो जाएगा हमारा क्रोकोडाइल, ये हो जाएगा हमारा ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मॉर्निंग द सन वाज शाइनिंग एंड हरी मेट अ बॉय इन स्कूल। हरी हैड अ बनाना, एन ऑरेंज एंड एन एग फॉर हिज लंच। हरी wanted to be his friend, so he shared the banana with the boy because sharing is caring। तो यहाँ पर the sun, अ और यहाँ पे एन, यहाँ पे एन इनको बोल्ड किया हुआ है। तो ये कौन से वर्ड होते हैं? इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए है, एन है और द, इनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है जो एक तो नाउन से पहले आएगा, यानी कि जो किसी का नाम है, जैसे यहाँ पे सन, सन से पहले आया है, ऑरेंज से पहले आया है, एग से पहले आया है, बनाना से पहले आया है और बॉय से पहले आया है। ये सब नाउन है। नाउन वर्ड से पहले जो वर्ड आए हैं और क्या बताते हैं? काउंट। जिनको हम चीज़ें काउंट कर सकते हैं उनका नंबर बताते हैं। अगर काउंटिंग में वो चीज़ एक है तो हम उसके आगे ए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए बनाना, यानी कि एक केले को हम बोल सकते हैं अ बनाना, या फिर हरी मेट अ बॉय, यानी कि एक लड़के से मिला वो। मेट का मतलब मिला, लेकिन एन का मतलब भी एक ही होता है, जैसे एन ऑरेंज। अब यहाँ पे हमने ए नहीं लगाया, एन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे अ की आवाज़ पहले से ही आ रही थी। ऑरेंज में अ की आवाज़ आ रही थी ना, तो अ नहीं लगाना है, एन लगा देना है, उसकी आवाज़ में बदल देना है हमें उसको। और साथ ही एक और आर्टिकल है द। द कहाँ यूज़ होता है? जब जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं या जिस चीज़ को हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कि जैसे विद द बॉय, अब वही लड़का है वो जिसके बारे में पहले बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे फिर से बॉय का नाम आया तो द हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। ए देखते हैं। हरी वॉन्ट्स टू रीड ए कॉमिक बुक। अब सी से स्टार्ट हुआ है, क की आवाज आ रही है, तो कौन सी आवाज आनी चाहिए?
अ, ई, आई, ओ, यू। अब इनसे तो कोई वर्ड शुरू नहीं होना चाहिए। साउंड देखनी है हमें, साउंड, इनकी साउंड नहीं आनी चाहिए। तो हमें क की आवाज आ रही है, तो ये तो एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे ए कॉमिक बुक, यानी कि एक कॉमिक बुक। बी देखते हैं। ही पुट ए एप्पल, एप्पल, एप्पल में अ की आवाज आ रही है ना, तो अ नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे यहाँ पे हम, एन, ए नहीं लगेगा। सी सेंटेंस देखते हैं। एन या फिर द सी क्रिएचर्स एट हिज लंच, तो द सी क्रिएचर्स है। अब एक क्रिएचर तो है ही नहीं, बहुत सारे क्रिएचर हैं, तो एन तो लगेगा ही नहीं, यहां लगेगा द। नेक्स्ट देखते हैं डी। हरी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, इम्पोर्टेंट, आई, इम, ई की आवाज आ रही है, तो अ नहीं लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, यहाँ पे आ गया एन। एक उसने बहुत अच्छा सबक सीखा, तो हरी लर्नड एन, एन का मतलब एक है, और क्योंकि आवाज हमारी आई की आ रही है, ई की आ रही है, तो हम एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? हरी प्रोमिस्ड टू बी ए गुड बॉय, द गुड बॉय नहीं, क्योंकि पहले कुछ बताया नहीं है। एक अच्छा लड़का बनना चाहता है वो, उसने प्रोमिस ऐसा किया, तो ही हरी प्रोमिस्ड टू बी ए, यहां पे आ जाएगा ए गुड बॉय। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।